भारत की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई, जिन्हें पूरा देश जानता है। आइए स्वतंत्रता संग्राम के कुछ ऐसे ही महापुरुषों के बारे में जानते हैं जिन्होंने किस तरह देश की आजादी में अपनी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कुछ लोगों में से एक माना जाता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उनके सिद्धांत थे सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद। गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, किसी भी तरह की हिंसा का विरोध किया और गांधी जी ने जिस तरह सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिलता। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के बड़े नेता माने गए और सन 1938 और 1939 को वह कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई लड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। आगे चलकर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। भगत सिंह देश के सबसे महान युवा क्रांतिकारी थे। लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1920 से 21 के वर्षों में वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े भारतीय क्रांतिकारी, काकोरी कांड, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी में शामिल होने का आरोप उन पर लगा था। बाल गंगाधर तिलक भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वह भारत में पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले पहले नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अशांति का जनक यानी कि फादर ऑफ द अनरेस्ट कहा था। अशफाक उल्लाह खां तो भारत के प्रसिद्ध अमर शहीद क्रांतिकारियों में से एक माने जाते हैं। वह ऐतिहासिक काकोरी कांड में सहभागी थे, जिनके लिए 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता सेनानियों में लाला लाजपत राय का नाम भी शान से लिया जाता है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। इस संघर्ष में हुए लाठीचार्ज के दौरान वह बुरी तरह जख्मी हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अबुल कलाम आजाद का खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से संपर्क हुआ, जिसके बाद उन्होंने अहिंसक नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का खुलकर समर्थन किया और 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन के आयोजन में अहम भूमिका निभाई। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे और भारत में स्वदेशी का सबसे पहला नारा भी उन्हीं ने दिया था। मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद ही नहीं बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी थे। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में मदन मोहन मालवीय देश से जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। फिलहाल इस